अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अफनान और रमशा की हकीकत सबके सामने खुल चुकी है। अब ऐसे में कासिम साहब बहुत मजबूर होकर रमशा को समझाते हैं कि बेटा जिस तरह से तुम मेरी जिम्मेदारी हो ऐसे मेरी बहन और मेरी भांजी भी मेरी जिम्मेदारी है। तो रमशा उनकी मजबूरी को समझती है और उन्हें कहती भी है और बिल आखिर उनकी मजबूरी को समझने के लिए उनकी हाँ में हाँ भर लेती है, क्योंकि असल में जाना तो रमशा भी यहाँ से नहीं चाहती। फिर यूं ही अलीज़े अब अफनान पर बहुत ही कड़ी नजर रखती हैं और खास तौर पर रमशा के सामने तो उससे चिपक कर रहती है। अब यूं ही रमशा जिसके हॉस्टल जाने का इंतजाम हो जाता है वो अपनी पैकिंग करने लगी। अफनान को मालूम हुआ तो बहुत परेशान हुआ उसके पास कमरे में आता है। क्या हो रहा है, ये क्या कर रही हो तुम? तो वो बता देती है इस घर से जाने की तैयारी। अफनान तो उसके हाथ से कपड़े छीन लेता है। कहीं नहीं जा रही तुम, यहाँ से रखो इस सामान को यहाँ पे। तो रमशा कहती है आपको क्या लगता है जो आप सोच रहे हैं जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही होगा? अफनान तो चिल्लाने लगा कि वो उसके मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। रमशा तो हैरत का इजहार करती है मैं इतनी अहम आपके लिए कब से हो गई। अब अफनान जैसे उसके कमरे से निकला तो बहुत ज्यादा उदास होता है। उसका तो मुंह उतरा उतरा सा है। तो अलीज़े उसका मुंह उसका मिजाज पढ़ लेती है और समझ गई कि सब कुछ इस रमशा के इस घर से जाने की वजह से है। उसे तो और ज्यादा दुख होने लगा कि उसके लिए इतनी अहम है कि आज अफनान उसके लिए उदास है। और तभी अपने वालिद के पास चला गया उनसे बात करने के लिए कि बाबा रमशा को इस घर से मत जाने दे, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या करेगी वो। मगर कासिम साहब अब की बार इस अफनान की कोई बात नहीं सुनते। उन्होंने फैसला कर लिया और वो इस बात पर अटल होते हैं। जबकि दूसरी जानिब अलीज़े तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी कि रमशा का हॉस्टल जाना बिल्कुल ठीक नहीं, कि ऐसे तो अफनान और उसे एक होने का मौका मिल जाएगा। यूँ वो घर में मेरी नजरों के सामने तो है, मैं हर वक्त इस पर नजर रख सकती हूँ। अब हो सकता है ये अलीज़े या उसकी वालदा ये बात कासिम साहब से शेयर करें और उन्हें ये सारा मामला बताएं और इसकी वजह भी बताएं, तभी वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और वैसे भी इस सब में अलीज़े की ही मर्जी शामिल होगी तो वो ना कैसे कर सकते हैं। अब हो सकता है इसी अलीज़े के कहने पर कासिम साहब रमशा को कहीं जाने से रोक लें, मगर इस सबसे पहले यहाँ पर तो रिश्ता आ जाता है रमशा का। और इस सब के पीछे सारी चाल होती है इस अलीज़े की वालदा की। वही रमशा के चचा को कहती है कि रमशा का यहाँ पर रिश्ता लेकर आए अपने बेटे शानी के लिए। तो बस फिर उन्हीं के कहने की वजह से शानी अपनी वालदा के साथ आता है और तब उसकी वालदा बात करती है रिश्ते की रमशा के लिए। ये सुनकर तो कासिम साहब और उलझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रमशा शानी से शादी करने के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि कासिम साहब रमशा की शादी ऐसे कैसे जबरदस्ती करवा सकते हैं। रमशा इस घर से चली जाएगी, इस घर की नौकरानी बन जाएगी, मगर शानी से शादी हरगिज नहीं करेगी और इसी घर में ही रहेगी। तो बस आपको क्या लगता है कि रमशा इस घर में रहने वाली है कि अब की बार अलीज़े खुद उसे रोक लेगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।